में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद अभी अंदेशा गहराने लगा है? तो क्या हुआ एकदम शुरुआत से सिलसिलेवार ढंग से चलेगा, हम आपको समझाएं। तो सबसे पहले ये हुआ कि ब्लैक सी में अमेरिका के सर्विलांस ड्रोन को देखा गया। आपको आगे मैप के जरिए ब्लैक सी भी समझाएंगे अच्छे से कि कहां पर है वो, उसका क्या इंपैक्ट है, क्या मतलब है। रशियन एयरफोर्स ने ड्रोन के खिलाफ ऑपरेशन को लॉन्च किया। एक एक करके समझिए पॉइंट दर पॉइंट कि हुआ क्या है। रूस के दो सुखोई 27 फाइटर जेट ने ड्रोन का पीछा किया। जैसे यहां पर अमेरिकी उसको देखा गया रीपर को, उसके बाद इसने पीछा किया। सुखोई 27 ने 40 मिनट तक अमेरिकी ड्रोन को घेर कर रखा, चारों तरफ से घेर कर रखा। उसके बाद क्या होता है ब्लैक सी में, सुखोई 27 से MQ-9 रीपर ड्रोन पर तेल भी गिराया गया। यानी सुखोई जो रशिया की तरफ से जो रीपर ड्रोन अमेरिका का था उस पर तेल गिराया गया, ऑयल गिराया गया। थोड़ी देर बाद सुखोई 27 ने ड्रोन में के प्रोपेलर में टक्कर मार दी, सीधे सीधे जाकर के उसे हिट कर दिया। फाइटर जेट की टक्कर के बाद अमेरिकी ड्रोन जो है वो ब्लैक सी में जा गिरा। ये सब कुछ हुआ और ये वर्जन रूस का है। ऐसा रूस का कहना है कि हमने ब्लैक सी में फाइटर जेट की टक्कर के बाद अमेरिकी ड्रोन को गिरा दिया है। लेकिन अमेरिका कुछ और कहता है। अमेरिका ये कहता है कि हमने जब देखा कि रूस हमारा रास्ता रोक रहा है तो हमने अपने उसको रीपर ड्रोन को गिरा दिया। चलिए आपको मैप के जरिए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये टक्कर कहां हुई। रूस और यूक्रेन के बीच जो ब्लैक सी है वो है कहां। तो आप इसको देखिए, ये रूस है, रूस के बाद यहाँ पर ये यूक्रेन, और ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये है ब्लैक सी। यहाँ अजोव सागर है इस तरफ, लेकिन ये जो ब्लैक सी का हिस्सा है, क्योंकि ब्लैक सी यहाँ पर अगर आप देखेंगे बाकी जो कंट्रीज हैं वो तमाम नेटो मेंबर्स हैं। ऐसे में काला सागर जिसे कहा जाता है, ब्लैक सी वो जगह है जहां पर रूस और यूक्रेन की सीमाएं मिलती हैं। अगर आप मैप को ध्यान से देखें, इस जगह पर रूसी फाइटर जेट और अमेरिकी ड्रोन उड़ान भरते रहते हैं। इसी ब्लैक सी के आसमान में अमेरिकी ड्रोन और रूसी फाइटर आमने सामने आ गए। इस मैप के जरिए आप समझिए जो ब्लैक सी का हिस्सा है यहीं पर ये दोनों आमने सामने आए। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल अशोक चौधरी जी जुड़े हुए हैं, पूर्व DGMO, और साथ ही साथ हमारे साथ हमारे कंट्रीब्यूटिंग एडिटर मारूफ रजा भी जुड़े हुए हैं। मारूफ सर, पहले मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि ब्लैक सी में जो कुछ हुआ, कोल्ड वॉर के बाद से ऐसा पहली बार हुआ जब फिजिकली रूस और अमेरिका आमने सामने यहां पर देखे गए। अब इसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? देखिए, इसको देखने के लिए हमें दो तीन चीजों को मद्देनजर रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि इस ड्रोन के अंदर कोई पायलट नहीं था। तो पायलटलेस ड्रोन जो होता है, अगर उसको गिरा दिया तो इतना एक भारी एस्केलेशन नहीं माना जाता है। अगर लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं बड़ी कॉन्फ्लिक्ट या बड़ी लड़ाई को ना होने के लिए, अगर इस चीज को बढ़ावा देना चाहते हैं, कुछ लोग अमेरिका में ऐसे हैं, तब इस बात को आप राती रात इसका पहाड़ खड़ा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ईरान ने भी 2019 में एक अमेरिकी ड्रोन गिराया था जो RQ-4 ग्लोबल हॉक वेक का था। ये MQ-9 प्रेडेटर जो है ये भारतीय नौसेना भी यूज कर रही है, तो ये उससे थोड़ा एडवांस्ड है। और जब ईरान ने भी गिराया था कुछ समय के बाद, अमेरिका और ईरान के बाद काफी तनाव चल रहे हैं कई सालों से, लेकिन वो बात बिगड़ी नहीं, संभाल दी गई। तो मेरी उम्मीद है कि ये बात बिगड़ेगी नहीं और इसके लिए उनको एक रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी रशिया का कहना है बार बार कि अमेरिका इस लड़ाई में तो जुड़ा हुआ ही है। अमेरिका ने सारे हथियार दिए यूक्रेन को, नहीं तो कब का कब यूक्रेन जो है गुड़क जाता। दूसरी बात यह है कि अमेरिका नेटो कंट्रीज और यूरोप को मिला के यूक्रेन की इतनी सहायता कर रहा है हथियारों के अलावा कि एक किस्म से ये अमेरिका का एक प्रॉक्सी वॉर है रशिया के खिलाफ, जो मैदान है यूक्रेन। और जब यूक्रेन की लड़ाई चली है तो रशिया का एक हिसाब से क्रीमिया और बाकी के जो ईस्ट कोस्ट जो यूक्रेन के हैं, जितने शहरों का कब्जा करने के बाद रशिया ने ब्लैक सी या काला सागर जो है उसमें तकरीबन अपना कंट्रोल बैठा दिया है। तो अगर अमेरिकी ड्रोन वहां पे था तो वो हवा तो खा नहीं रहा था, कुछ खबर हासिल कर रहा था। और ये खबर हासिल करने का भी एक तरीका होता है लड़ाई के दौरान, आगे अमेरिका अपनी पोजीशन बनाने की, मजबूत करने के लिए। तो रूस ने जो किया है एक हिसाब से इतनी भारी गलती नहीं की है कि जैसे कि एक अमेरिकी फाइटर जेट को आप
अटलांटिक ओशन में या ब्रिटेन के पास या फ्रांस के पास आप उन पे हमला करके गिरा दो, वो बात अलग होती है। ये एक छोटा सा कदम है, रूस की तरफ से अमेरिका को मैसेज है कि आप ज्यादा अपने पंख मत हिलाएं हमारे साथ, और अमेरिका की रूस के तरफ मैसेज है कि हम हर एक चीज करेंगे कि किसी तरह आपको हम दबा के रखें और ये लड़ाई जीतने नहीं देंगे। तो ये दोनों देशों के बीच में लड़ाई है और यूक्रेन इसमें पिसा जा रहा है। यूक्रेन इसमें मैदान बना हुआ है। बिल्कुल, आप बने रहे। मारूफ रजा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। अब रुक करते हैं हम लेफ्टिनेंट जनरल अशोक चौधरी जी का। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी, इसको किस तरीके से देखते हैं? और अमेरिका तो ये कह रहा है कि हमने खुद अपने ड्रोन को गिराया है, लेकिन रूस कह रहा है कि हमने हमला करके उसको गिराया है। ऐसे में क्या अब नेक्स्ट स्टेप हम देख सकते हैं अमेरिका की तरफ से? क्या कोई बड़ा एक्शन इसके बाद अमेरिका की तरफ से फिर देखा जा सकता है? जो एनालिसिस अभी मरूफ राजा साहब ने किया है वो उससे मैं पूरा तरह से सहमत हूँ, क्योंकि ये जरूरी है कि अमेरिका ने ये ड्रोन केवल घूमने फिरने के लिए नहीं भेजा था, इन्होंने ये खास किसी एम के तहत भेजा था। और इसलिए दुनिया भी और अमेरिका के लोग भी ये जानते हैं कि रशिया ने जो किया वो शायद सबको एक्सेप्टेबल होना पड़ेगा। देखिए, रशिया और अमेरिका दोनों का एक बड़ा क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है। वो इतनी आसानी से इसको लड़ाई में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि इसके कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा है, खास करके जब चीन का मामला बीच में आता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसको बढ़ावा दोनों देश अब नहीं देंगे। काफी अभी मीडिया और अमेरिका की तरफ से और रूस की तरफ से कहानियां होंगी, लेकिन ये धीरे धीरे 2-4 दिन के अंदर आप देखेंगे कि ये खत्म होने की ओर चला गया, किसी और बात पे बात बढ़ेगी। आप दोनों हमारे साथ बने रहे सर। एक बड़ी खबर दरअसल इस बीच आ रही है, पहले वो बताते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट से जानेंगे इसका मतलब भी। ब्लैक सी में यूएस से टक्कर पर रूस ने बड़ा बयान दिया है। रूस ने कहा कि यूक्रेन की मदद करते हैं अमेरिकी ड्रोन और जानबूझकर यूएस ड्रोन के जरिए ये उकसावे वाली कार्रवाई करता है। रूसी सरहद की तरफ ये ड्रोन आ रहा था, रूस का ये साफ साफ कहना है। और ऐसे में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उकसावे वाली कार्रवाई अमेरिका की तरफ से की जा रही है, रूस ने ये कहा है। मारूफ सर, जाहिर तौर पर ये बात रूस की तरफ से हमेशा कही जाती है कि अमेरिका जानबूझकर हमारे बिल्कुल नजदीक आकर के हमारे लिए खतरा बनना चाहता है, और यही वजह है कि मजबूरन हमको यूक्रेन पर हमला करना पड़ा। ये यूएस पर उकसावे वाली कार्रवाई का आरोप जो रूस की तरफ से लगाया जा रहा है, इसको कैसे देखेंगे? देखिए, इसमें काफी हद तक सच्चाई है, क्योंकि मैं और आप ये नहीं कह रहे हैं या रूस नहीं कह रहा है, अमेरिका में भी काफी जाने माने और बहुत इज्जतदार पॉलिटिकल साइंटिस्ट और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट जो हैं, जैसे जॉन मेयरशाइमर और कुछ लोगों ने लिखा है इसके ऊपर कि 2007 से अमेरिका की कोशिश रही है किसी तरह रूस को एक धकेल के रूस को अपने ही बॉर्डर से पीछे कर दिया जाए। और ये जब यूक्रेन से परमाणु हथियार हटाए गए थे, इनमें 3 विषय थे। एक विषय इसमें यह भी था कि नेटो और अमेरिकी फोर्सेस रशिया के बॉर्डर के ज्यादा नजदीक नहीं आएंगे, लेकिन जिस किस्म से यूक्रेन को बढ़ावा दिया जा रहा था, 2 चीजें थी। यूक्रेन को अगर आप यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बना लेते और नेटो का हिस्सा ना बनाते तो बात इतनी बिगड़ती नहीं। अमेरिका की कोशिश थी कि किसी तरह उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नेटो का हिस्सा बना के तकरीबन हर तरीके से रूस को आप एक धमकी दो। लेकिन रूस का ये कहना है कि आपने सब कदम उठाए जो आपने पहले खुद ही वचन दिया था कि आपको ना करना था। और 2008 से जिस किस्म से अमेरिका ने कोसोवो के अंदर यूगोस्लाविया में जो बॉम्बिंग की थी, और वो यूएन के रेजोल्यूशन होने के बावजूद भी बहुत कोशिश थी कि अमेरिका को दबाया जाए, कंट्रोल किया जाए। लेकिन उस टाइम आप याद रखें कि दुनिया में बातचीत चली थी कि अब तो एक ही सुपर पावर है दुनिया में, वो अमेरिका है। और इसलिए अमेरिका का ये था कि अब रूस को एक किस्म से गड्ढे के अंदर डाल दो। तो इसलिए जो पुतिन साहब ने पहले कदम उठाए, मैं कह रहा हूं पहले कदम उठाए, वो गलत नहीं थे। लेकिन जिस किस्म से बमबारी करके उन्होंने सिविलियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्कुल बर्बादी की है, ये बहुत गलत है। और इसकी वजह से
तमाम लोगों, मिलियंस ऑफ लोगों का नुकसान हुआ है। सर क्या और ये विकल्प था भी रूस के पास? इसको भी और बेहतर तरीके से आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये नहीं एक्शन होना चाहिए था तो विकल्प और क्या बचता था रूस के पास? क्या ऐसी स्थिति बना नहीं दी गई थी नाटो कंट्रीज की तरफ से कि रूस के पास शायद यही कदम उठाने के लिए वो सही वक्त था? खैर, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमेरिका में रूस के राजदूत एनाटोली एंटोनोव ने और क्या कुछ कहा है वो पहले अपने दर्शकों को बताते हैं। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि रूस से आसमान में जो टक्कर हुआ है ब्लैक सी में, उसके बाद ये कहा गया कि अमेरिका ने इंटरनेशनल एयर स्पेस का उल्लंघन किया। अमेरिका का क्या दावा है और रूस का क्या दावा है वो देखिए। अमेरिका ने यह दावा किया है कि ड्रोन ने सुखोई 27 ने इसमें टक्कर मारी थी, वही रूस का दावा है कि ड्रोन को हमने मार गिराया है। उसके बाद क्या दावे किए गए हैं वो देखिए। अमेरिका का दावा इसको लेकर के साफ साफ ये आया है कि हमने जानबूझ करके अपने ड्रोन को गिराया है। ड्रोन का रास्ता रूस की तरफ से रोका गया, ये अमेरिका कह रहा है। और वहीं रूस का कहना है कि ड्रोन को सिर्फ हमने ट्रैक किया था कि आखिर ये किस मकसद से आया था। अमेरिका कहता है कि रूस का एक सुखोई भी क्षतिग्रस्त हुआ है इस आमने सामने आने में। दोनों देशों की जो फिजिकली यहां पर आमना सामना हुआ है। रूस का दावा सुखोई फाइटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तो अमेरिका के दावे को वो गलत बताता है। और क्या दावा है? इंटरनेशनल एयर स्पेस में ये ड्रोन था, अमेरिका ये कह रहा है, यानी कि किसी भी नियम का उल्लंघन अमेरिका की तरफ से नहीं किया गया है। रूस का दावा है कि रूस की जासूसी करते हैं ये अमेरिकी ड्रोन। रूस के आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। रूस का दावा, अमेरिकी ड्रोन पहले भी पकड़े गए हैं जहां सर्विलांस करने के लिए, जासूसी करने के लिए अमेरिका इसे भेजता रहा है। ये जो रीपर ड्रोन इस वक्त भी देखा गया, उसको लेकर के भी यही दावे किए जा रहे हैं। अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन के जो ट्रांसपॉन्डर थे वो ऑफ थे। और लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी, अगर आपसे मैं समझूं कि अमेरिका और रूस के दोनों के अपने अपने दावे हैं, क्या लगता है किसके दावों में सच्चाई है? ब्लैक सी में पहली मर्तबा नहीं है कि अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा ड्रोन भेजा गया हो, ऐसा कोई ऑपरेशन किया गया हो जिसका मकसद रूस यही कहता है कि जासूसी करने के लिए अमेरिका और उकसावे के लिए ऐसा करता है। मेरी समझ से इसमें ज्यादा सच्चाई रूस की है, क्योंकि ये ड्रोन अगर जिस इलाके में अभी पाया गया वहां पर इनको नहीं होना चाहिए था। और जब इन्होंने ये कार्रवाई कर रहे थे तो इसमें तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं। ये सबको पता था, अमेरिका को भी पता था और रूस को भी पता था कि वहां पर एयर स्पेस में क्या हो रहा है। तो अब ये कहना कि हमने इसको खुद गिरा दिया, ये मुझे थोड़ा ज्यादा समझ में नहीं आता है। आई समहाउ डोंट बिलीव दिस फुल्ली। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो रूस कह रहा है उसमें ज्यादा सच्चाई है और जो अमेरिका कह रहा है वो एक स्टेटमेंट दे रहा है ताकि इसको आगे ना बढ़ाया जाए, ताकि वो अपनी साख को भी बचा सके। वो ये मानने से इनकार करना चाहता है कि रूस के एक्शन की वजह से उनका ड्रोन जो है वो ब्लैक सी में जा गिरा। अब बने रहे हमारे साथ। एक और जो बड़ी खबर है वो भी अपने दर्शकों को बताते हैं। दरअसल देखिए, पेंटागन की तरफ से भी बयान दिया गया है। रूस का जो एक्शन है उस पर अमेरिका ने बयान ये दिया कि रूस का रवैया बेहद गैर जिम्मेदाराना है। पेंटागन ने ये कहा, हमारे ड्रोन का रास्ता रोका गया, ये कोई भी नियम के विरुद्ध किया गया ऑपरेशन नहीं था। हमारा ड्रोन इंटरनेशनल एयर स्पेस में था, लेकिन जानबूझकर रूस की तरफ से हमारे ड्रोन का रास्ता रोका गया। हमने अपने ड्रोन को जिसके बाद खुद गिरा दिया। सुने आप। I would like to highlight U.S.-European Command's statement released earlier today confirming that 2 Russian Su-27 aircraft conducted unsafe and unprofessional intercept with a U.S. Air Force intelligence, surveillance, and reconnaissance unmanned MQ-9 aircraft that was operating within international airspace over the Black Sea today. To recap, at approximately 7:03 a.m. Central European time, one of the Russian Su-27 aircraft struck the propeller of the MQ-9, causing U.S. forces to have to bring the MQ-9 down in international waters. Several times before the collision, the Su-27s dumped fuel on and flew in front of the MQ-9 in a reckless and unprofessional manner. मारूफ रजा सर, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि अमेरिका कह रहा है कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ये बयान रूस की तरफ से है और हमने कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। ब्लैक सी की अगर हम बात करें, उसका जरा इंपॉर्टेंस हमारे दर्शकों को आप समझाएं कि क्यों भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तमाम देशों के लिए है। देखिए, पहला सवाल तो ये है कि क्या अमेरिका ने ऐसा कुछ किया जिससे भड़कावा नहीं मिला रशिया को? ये अमेरिका का गलत कहना है। और आप याद रखें कि ज्यादातर देश, भारत सहित, हमारे को खबरें ज्यादातर अमेरिका और वेस्टर्न न्यूज एजेंसी से मिलती है और वो अपने आप को तो ऐसे दूध में धुले हुए दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने कोई गलती कभी की ही नहीं। ये आप पुराने
शीत युद्ध या कोल्ड वॉर की पूरे इतिहास को अगर पढ़ के देखें, महायुद्ध वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से 1945 के बाद से हर एक कदम एक साइड उठाता है तो दूसरा साइड फिर वही कदम या उससे ज्यादा उठाता है। इसे एस्केलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर भी अमेरिका के ड्रोन, हम सब जानते हैं कि ड्रोन का क्या काम होता है। पैसिव एक्टिविटी होती है कि वो खबर हासिल करता है, एक्टिव एक्टिविटी होती है जैसे अफगानिस्तान में ओबामा साहब की ड्रोन फॉरेन पॉलिसी चलती थी, जहां मौका मिला किसी सो कॉल्ड या किसी आतंकवादी के गढ़ को उड़ा देते थे। इसमें एक बार उन्होंने गलती से पाकिस्तानी सेना के अड्डे पे भी हमला किया था एफपैक रीजन में, जिसमें 23 सिपाही मारे गए थे पाकिस्तान के। और हर कुछ समय के बाद पाकिस्तान को बोला गया भाई तुमको पैसे वैसे और देंगे, चुप हो जाओ। तो ये क्या है कि अमेरिका का कहना जो है कि वो कोई इंटरनेशनल एयर स्पेस में एक्टिविटी कर रहा था। अभी ब्लैक सी जो है इंटरनेशनल एयर स्पेस टेक्निकली नहीं माना जाता है, क्योंकि वो लड़ाई का इलाका है। आमतौर पे इंटरनेशनल एयरस्पेस वो होता है जहां पे लड़ाई नहीं हो रही है। जब लड़ाई का इलाका हो गया तो आपको अपनी नाक उसमें घुसेड़ने की क्या जरूरत थी। और दूसरी बात, अमेरिका रशिया को क्यों दबाव दे रहा है ब्लैक सी में, क्योंकि ब्लैक सी के जितने भी पोर्ट थे यूक्रेन के, उस पे रशिया ने तकरीबन काबू कर लिया है, ओडेसा से लेके आगे नॉर्थ तक। और इन पोर्ट्स के ऊपर से यूक्रेन का जो एक्सपोर्ट ग्रेन का बाहर जाता था अफ्रीका के देशों में, वो रुका हुआ है, जिससे एक किस्म से संकट आ चुकी है खाने पीने की अफ्रीकी देशों के अंदर। इंडिया में भी फर्टिलाइजर का हमको दबाव फील हो रहा है। ब्लैक सी एक ऐसी जगह है जहां आज नहीं, बहुत पहले से अमेरिका और रशिया का तनाव मैरीटाइम एक्टिविटी में रहा था। कुछ लोगों को पता नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले एक ब्लैक सी के अंदर वो साइबर अटैक से एक फाइटर जेट को भी साइबर अटैक से ब्लैक सी में उतार दिया गया था। और एक पानी की बहुत बड़ी जहाज थी अमेरिकी, उसको भी एक किस्म से नाकाम कर दिया था ब्लैक सी के अंदर। तो यहाँ टेंशन चला रहता है। रूस अपना ये बैकयार्ड मानता है, अमेरिका तो अभी उसका तो ये है उठना बैठना, उसका यही है तकिया कलाम कि साहब रूस तो कोई काम सही कर ही नहीं सकता, और हम ही जो हैं ऊपर वाले के चुने हुए हैं जिनको दुनिया को सुधारना है। इस हालत से तो दुनिया चलने वाली नहीं। और देखिए व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान आया है वो भी एक बार अपने दर्शकों को बताते हैं। सर, रूस के एक्शन पर व्हाइट हाउस ने कहा कि रूस के मंसूबों को हम पूरा नहीं होने देंगे। ब्लैक सी किसी एक देश का नहीं है। व्हाइट हाउस कह रहा है ब्लैक सी में यूएस के ऑपरेशंस नहीं रुकेंगे, यानी आगे भी जो ऑपरेशंस यूएस की तरफ से प्लान है वो सब कुछ ऐसे ही जारी रहेंगे। और वो कह रहे हैं कि रूस का ये मंसूबा है जो गलत है, हमारा मंसूबा बिल्कुल सही है। और यही वजह है कि अब जो हमारा ऑपरेशन है ब्लैक सी, क्योंकि रूस की जागीर नहीं है, तो हम इस ऑपरेशन को जारी रखेंगे। अशोक चौधरी सर, किस तरीके से इसको देखते हैं? अमेरिका ये कह रहा है कि रूस के मंसूबों को हम पूरा नहीं होने देंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस पूरे युद्ध के दौरान जैसे हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को देख रहे हैं, ये अमेरिका की जो उकसावे वाले कार्रवाई हमने देखी ब्लैक सी में, ये भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है? मैं बताऊं आपको कि जो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और नेटो काफी हद तक रूस से ज्यादा कर रही है, और इसके लिए उनको फायदा भी हुआ है कि जो एक मैसेज जाता है कि वो उनकी तरफ से ये सच्चाई है। लेकिन एक बात एनालिसिस करने की बहुत जरूरत है इस समय कि देखिए, अभी अभी बाइडेन साहब ने एक मैसेज दिया था, उसमें उन्होंने अपना एम बहुत ही क्लियरली कहा था कि हमारा एम है कि रशिया के अगेंस्ट अपने अलायंस को मजबूत करना और यूक्रेन को प्रॉस्परस बनाना, उनको फ्री करना। जब वो कह रहे थे और उन्होंने कोई चीज रशिया के निगेटिव में ऐसा स्ट्रेट बयान नहीं दिया, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन को प्रॉस्परस बनाना है, तो उसका एक ही रास्ता है कि जो कोस्ट लाइन है और डॉनबास की जो ओडेसा की जो उनकी पोर्ट है, उस एरिया को क्लियर करें। इसलिए अभी अमेरिका हर तरह की कार्रवाई वो करता रहेगा, और मेरी समझ से अभी ये बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि उनका मुद्दा जो है वो यही है कि रूस को कंस्ट्रिक्ट किया जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए हर तरह से,
ताकि क्योंकि ये लड़ाई अभी तुरंत मेरी समझ से अंत होने वाला नहीं है जब तक कि ये नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, क्योंकि पश्चिमी देशों से हथियारों की सप्लाई यूं ही जारी रही तो यूक्रेन भी इस जंग में बना रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अशोक चौधरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ मारूफ रजा सर भी जुड़े हुए थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।